हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टुकीवाला। आज मैं आपको इस वीडियो में एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बारे में बताऊंगा। तो जब भी कोई हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं यानी प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है? एल्गोरिदम बनाना पड़ता है और उसके बाद उसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे आप कोई सिविल इंजीनियर हो, अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन करना शुरू नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि उसका प्लान बनाएंगे बराबर चार्ट पेपर पे। फिर वो प्लान को हम क्या करेंगे 3D में यानी कंप्यूटराइज 3D में देखेंगे कि किस तरह से वो दिखेगा बराबर। उसका प्लान का एलिवेशन बनाएंगे बराबर, 3D मॉडल तैयार करेंगे और फिर बाद में हम ऐसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सबसे पहले डायरेक्ट प्रोग्राम राइट नहीं होता है। सबसे पहले क्या बनता है? एल्गोरिदम बनता है और एल्गोरिदम बनने के बाद उसको फ्लो चार्ट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और उसके बाद उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज हम यहाँ पे एल्गोरिदम किस तरह से राइट होगा और फ्लो चार्ट किस तरह से ड्रॉ होगा वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए बराबर। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एल्गोरिदम। तो व्हाट इज़ एल्गोरिदम? एल्गोरिदम यानी क्या है? एल्गोरिदम व्हाट इज़ बराबर क्या है? तो एल्गोरिदम इज अ स्टेप वाइज सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम दी हो आपको, यानी प्रॉब्लम का मतलब जो भी स्टेटमेंट दिया हो जिसका आपको प्रोग्राम बनाना है, तो वो प्रॉब्लम्स को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखेंगे उसको कहेंगे एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम इज अ स्टेप वाइज सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो जो स्टेप्स होते हैं एल्गोरिदम में वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉल्यूशन देगा स्मॉल प्रॉब्लम का। यानी एक बड़ा प्रॉब्लम से उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे स्मॉलर प्रॉब्लम्स में और वो स्मॉलर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हम एक एक स्टेप में लिखेंगे बराबर, तो उसको कहेंगे एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम में जो भी स्टेप्स होता है वो क्या देता है? आपको एक सॉल्यूशन देता है स्मॉल प्रॉब्लम्स का। तो एल्गोरिदम यानी सीक्वेंस ऑफ स्टेप, यानी एक स्टेप से नहीं बनता एल्गोरिदम, बहुत सारे स्टेप्स से बनता है, यानी सीक्वेंस ऑफ स्टेप से बनता है विच मेक द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, के जो आपको प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। ओके, नाउ एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एल्गोरिदम कैसा होना चाहिए, उसका फीचर्स क्या होने चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है: इनपुट, आउटपुट, फाइनाइटनेस, डिफाइनाइटनेस और एफिशिएंट बराबर। तो ये एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है इनपुट। तो जीरो और मोर क्वांटिटी मस्ट बी एक्सटर्नली सप्लाइड, यानी एल्गोरिदम में आप इनपुट नहीं दोगे तब भी चलेगा, यानी जीरो क्वांटिटी या एक से ज़्यादा इनपुट आप दे सकते हो, यानी मोर क्वांटिटी आप बाहर से एक्सटर्नली क्या कर सकते हो? एल्गोरिदम में इनपुट दे सकते हो। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है इनपुट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है आउटपुट। एटलीस्ट वन क्वांटिटी मस्ट बी प्रोड्यूस, कि आपका जो एल्गोरिदम है एटलीस्ट एक क्वांटिटी यानी एक आउटपुट तो आपको मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट है फाइनाइटनेस। एल्गोरिदम स्टॉप आफ्टर द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड, कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप यानी फिक्स स्टेप्स होने चाहिए एल्गोरिदम में। ऐसा नहीं कि एल्गोरिदम इनफाइनाइट टाइम्स तक घूमता रहे बराबर। तो आप जो भी स्टेप्स परफॉर्म करोगे वो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे? फिक्स होंगे बराबर एल्गोरिदम में, और इतने नंबर ऑफ स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद आपका एल्गोरिदम फिनिश हो जाना चाहिए। उसके बाद है डिफाइनाइटनेस। डिफाइनाइटनेस का मतलब होता है कि जो भी एल्गोरिदम में स्टेप आप लिखते हो वो एफिशिएंट और प्रिसाइज होना चाहिए, यानी मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेंथ बढ़ाने के लिए हम कुछ भी लिख ले बराबर। एल्गोरिदम में जो भी स्टेप्स होंगे वो मीनिंगफुल होने चाहिए, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए बराबर। और कहते हैं ना कि अनएम्बिग्यूअस ना होना चाहिए, यानी कन्फ्यूजन पैदा करे ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी स्टेप कैसे होने चाहिए? स्पष्ट होने चाहिए। और लास्ट है एफिशिएंट। एल्गोरिदम मस्ट बी रिटन इन द नेचुरल लैंग्वेज। एल्गोरिदम आप नेचुरल लैंग्वेज में लिखो जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्गोरिदम, ठीक है? आपके एल्गोरिदम की ये 5 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? तो फ्लो चार्ट इज अ पिक्चोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। तो पहले एल्गोरिदम बनेगा, फिर वही एल्गोरिदम को जो स्टेप से एल्गोरिदम है उसको हम पिक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कहेंगे फ्लो चार्ट। तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप कोई स्टोरी सुनते हो बराबर, आपको कोई स्टोरी गए तो आपको याद रहेगी, या कोई स्टोरी आप रीड करते हो तो आपको जल्दी याद नहीं रहती। लेकिन अगर आप वही स्टोरी को आप पिक्चर्स के थ्रू, यानी हम मूवी देखते हैं तो मूवी का कैसा हमें सभी स्टोरी याद रह जाती है, क्योंकि हम वो उसको देखते हैं, उसको हम अनुभव करते हैं। तो इसी तरह से फ्लो चार्ट भी क्या है? एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है।
यानी अल्गोरिदम का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। यानी इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप, क्योंकि वो आपको सॉल्यूशन देगा कौन से फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। तो इट्स शो द फ्लो ऑफ डेटा, उसका नाम ही दिया है फ्लो चार्ट। यानी फ्लो चार्ट का मतलब क्या होगा कि आपके सिस्टम में जो डेटा का फ्लो होता है वो बताएगा। तो इट्स शो द फ्लो ऑफ डेटा विद इन द सॉल्यूशन। तो उसके सिंबल्स होते हैं बराबर, कि कौन से सिंबल कौन से पर्पस के लिए यूज होंगे। तो पहला होता है स्टार्ट और स्टॉप के लिए ऐसा राउंड शेप का ये जो रेक्टेंगल सिंबल है वो यूज होगा, कॉर्नर उसकी राउंडेड होगी बराबर। इनपुट आउटपुट के लिए रेक्टेंगल ही यूज होगा लेकिन क्रॉस वाला बराबर। प्रोसेस और कंपटीशन के लिए रेक्टेंगल यूज होगा। डिसीजन के लिए या कंडीशन डिफाइन करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, डायमंड सिंबल यूज़ कर सकते हो। सब रूटीन या फंक्शन इंडिकेट करने के लिए ये वाला सिंबल्स है। फ्लो बताने के लिए, डेटा फ्लो के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, एरो साइन यूज़ कर सकते हो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो एंड डाउन एरो। पेज ब्रेक करने के लिए, अगर आपका अल्गोरिदम बहुत बड़ा है बराबर, एक ही पेज में नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, पेज ब्रेक कर सकते हो ये सिंबल से। और दूसरे पेज में आपको वही एल्गोरिदम को कंटिन्यू करना है तो ये पेज कंटिन्यू का सिंबल यूज़ कर सकते हो बराबर। तो देखो पेज ब्रेक में एरो ऊपर है और पेज कंटिन्यू में एरो नीचे, उसके बाद वापस एल्गोरिदम स्टार्ट होगा कंटिन्यू में, और ब्रेक में क्या होगा, वहाँ पे एल्गोरिदम आपका स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ये सिंबल हम एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट यानी फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं। ओके, नाउ एग्जाम्पल देखते हैं कि फाइंड द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, के दो नंबर्स का हमें एडिशन करना है। तो उसका पहले एल्गोरिदम देखेंगे और साथ में फ्लो चार्ट भी देखेंगे। तो एल्गोरिदम किस तरह से लिखा जाएगा, पहला स्टेप कि इनपुट दो नंबर का एडिशन करना है, तो दो नंबर तो चाहिए हमें। तो इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी, उसको हम एक नाम दे देते हैं, एक वेरिएबल दे देते हैं जिसमें हम वो वैल्यू को स्टोर करेंगे, यानी इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा कि दो नंबर तो एंटर हो गए, अब उसका एडिशन करना है, तो कैलकुलेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर आंसर हमें सी में मिल गया, अब उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, यानी प्रिंट सी। और लास्ट में एल्गोरिदम आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा काम खत्म हो गया, एडिशन करके हमने आंसर प्रिंट कर दिया, यानी फोर्थ स्टेप आएगा स्टॉप। तो अब इसको फ्लो चार्ट से किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फ्लो चार्ट में हम वही स्टेप लिखेंगे लेकिन किस में, सिंबल में। तो देखो पहला स्टार्ट सिंबल है, उसके बाद हमने दो नंबर एंटर करवाने हैं, वो उसके लिए इनपुट वाला सिंबल यूज़ करेंगे, क्रॉस वाला। फिर हमें कैलकुलेशन करना है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी रेक्टेंगल सिंबल यूज़ करेंगे। और फिर आंसर आपको प्रिंट करना है, यानी आउटपुट देना है, तो आउटपुट के लिए भी क्रॉस वाला सिंबल होगा, प्रिंट सी, और लास्ट में स्टॉप। तो इस तरह से हम एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट दूसरा एल्गोरिदम देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14। तो उसके एल्गोरिदम क्या आएगा, तो इनपुट रेडियस, हमें रेडियस एंटर करवानी पड़ेगी, इसका नाम दे देते हैं आर। कैलकुलेट करेंगे एरिया, एरिया का फॉर्मूला जो हमें दिया ही है वही लिखेंगे, 3.14 इंटू आर यानी आर स्क्वायर हो गया। फिर एरिया को प्रिंट करेंगे, यानी प्रिंट ए और स्टॉप। अब इसको हम फ्लो चार्ट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, सेम चीज़ जो हमने एडिशन में की थी। स्टार्ट करेंगे, रेडियस एंटर करवाएंगे, इनपुट वाला सिंबल लगेगा। फिर कैलकुलेट करेंगे एरिया, उसके लिए रेक्टेंगल सिंबल लगेगा। फिर प्रिंट करेंगे एरिया को, उसके लिए वापस क्रॉस वाला रेक्टेंगल लगेगा, और लास्ट में स्टॉप। ओके, नाउ नेक्स्ट टू चेक द नंबर इज पॉजिटिव। अभी हमें यहाँ चेक करना है कि हमारा नंबर पॉजिटिव है कि नहीं बराबर, यानी कंडीशन हम देंगे। तो पहला स्टेप्स क्या होगा कि पहले नंबर तो एंटर कराओ एन में। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा कि चेक करो कि एन पॉजिटिव नंबर कौन होगा कि जो जीरो से बड़ा हो। तो इफ़ एन ग्रेटर देन जीरो, अगर एन की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तो देन गो टू स्टेप 3, यानी अगले स्टेप पे जाना चाहिए। अदरवाइज गो टू स्टेप 4, यानी एक स्टेप स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए। स्टेप 3 पे हम क्या लिखेंगे कि एन इज़ पॉजिटिव, यानी हमारी जो स्टेप 2 में कंडीशन है कि एन ग्रेटर देन जीरो हो तो गो टू स्टेप 3। तो 3 पे क्या आएगा, एन पॉजिटिव है, और 4 पे क्या आ जाएगा, स्टॉप। यानी हमारी कंडीशन सही होगी कि एन ग्रेटर देन जीरो है तो वो गो टू स्टेप 3 पे जाएगा, मैसेज देगा कि एन पॉजिटिव है और स्टॉप हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, डायरेक्टली 4 पे जाके स्टॉप होगा। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट में।
तो क्या होगा, पहले इनपुट लेने के लिए हमें रेक्टेंगल सिंबल क्रॉस वाला लगाना पड़ेगा इनपुट नंबर से एन, फिर डायमंड सिंबल लगाना पड़ेगा कंडीशन के लिए कि इफ़ एन ग्रेटर देन 0। अगर कंडीशन सही है यानी यस हो तो वो मैसेज देगा एन पॉजिटिव और फिर स्टॉप होगा। अगर गलत हो यानी नो तो वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, नीचे स्टॉप पे चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप कंडीशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो फ्लो चार्ट में। ओके, हाउ नेक्स्ट, अगर हमारे पास चेक करना है कि चेक नंबर इज इवन, इवन यानी बेकी संख्या, बराबर, तो किस तरह से चेक करेंगे, तो उसका एल्गोरिथम है कि पहले नंबर एंटर कराओ एंड में। अब देखो इवन नंबर्स कैसे होते हैं, जो मल्टीपल बाय 2 होते हैं, यानी 2 से डिवाइड हो सकते हैं या 2 से मल्टीपल में होते हैं। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एंड मॉड्यूल, यहाँ मॉड्यूल सिंबल परसेंटेज फाइंड नहीं करेगा, यहाँ मॉड्यूल सिंबल आपको रिमाइंडर देगा, बराबर, कि एन को 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आएगा, अगर 0 आएगा तो वो स्टेप 3 पे जाएगा, स्टेप 3 पे आएगा एन इज इवन, और फिर 4 पे आएगा स्टॉप। जो अगर एन मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0 नहीं होगा तो अदरवाइज कहाँ चला जाएगा, गो टू स्टेप 4, यानी 4 पे क्या आ जाएगा, स्टॉप। अब उसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमने पॉजिटिव नंबर को किया था। तो नंबर एंटर करवाएंगे एन में, कंडीशन देंगे एन मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0 हो तो एन इवन आएगा और स्टॉप हो जाएगा, बराबर। अगर नो है तो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, डायरेक्टली स्टॉप पे चला जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट, अब हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है 2 डिफरेंट नंबर्स में से। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो पहले 2 नंबर लेने पड़ेंगे, नाम दे देते हैं उसको ए एंड बी। स्टेप 2 में चेक करेंगे, अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो वो गो टू स्टेप 3 पे जाएगा, 3 पे मैसेज देगा ए मैक्सिमम है और 4 पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ए ग्रेटर देन बी ना हो तो वहाँ कहाँ जाएगा, अदरवाइज गो टू स्टेप 5 पे। 5 पे क्या मैसेज देंगे, बी इज़ मैक्सिमम, और 6 पे देंगे स्टॉप। तो यहाँ हमने 2 बार स्टॉप लिखा है, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो ए इज़ मैक्सिमम होके स्टॉप हो जाना चाहिए, और बी मैक्सिमम हो तो बी का मैक्सिमम का मैसेज आएगा, स्टॉप हो जाना चाहिए। तो उसको हम एल्गोरिदम से किस तरह से, यानी फ्लो चार्ट से किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से कि हमें 2 नंबर लेना है ए एंड बी। अब कंडीशन के लिए डायमंड सिंबल लगाएंगे, अगर कंडीशन सही होगी यस तो वो लेफ्ट साइड जाएगा, मैसेज देगा ए इज़ मैक्सिमम और नीचे चला जाएगा स्टॉप में। अगर गलत होगा यानी नो, कंडीशन रॉन्ग होगी तो बी इज़ मैक्सिमम का मैसेज देगा और स्टॉप में चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से दोनों कंडीशन, आप कंडीशन एक ही है तो उसके दोनों ऑप्शन आप लिख सकते हो, बराबर, फ्लो चार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट, चेक द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इसमें 3 कंडीशन आ रही है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तीनों चेक करना है। तो पहले नंबर एंटर करवाएंगे हम एन में, चेक करेंगे, अगर एन ग्रेटर देन 0 है तो वो गो टू स्टेप 3 पे जाएगा, 3 पे मैसेज देंगे एन पॉजिटिव है और स्टॉप हो जाएगा 4 पे। नहीं तो अगर कंडीशन गलत है तो वो कहाँ जाएगा, गो टू स्टेप 5, इसमें लिखा है अदरवाइज गो टू स्टेप 5। तो 5 पे हम वापस कंडीशन चेक करेंगे कि एन लेस देन 0 है, अगर 0 से कम है तो वो गो टू स्टेप 6 पे जाएगा, 6 पे मैसेज देंगे एन नेगेटिव है और 7 पे स्टॉप करेंगे। लेकिन जो अगर 5 वाली जो स्टेप्स है उसमें जो कंडीशन लिखी है वो गलत है तो वो अदरवाइज गो टू स्टेप 8 में जाएगा और 8 में मैसेज देंगे एन 0 है और स्टॉप हो जाएगा, बराबर। तो इसको फ्लो चार्ट से किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस तरह से नंबर एंटर करवाएंगे, पहले चेक करेंगे एन ग्रेटर देन 0 है यस तो वो एन पॉजिटिव देगा और लास्ट में डायरेक्ट स्टॉप में चला जाएगा। अगर एन ग्रेटर देन 0 नहीं है तो वापस दूसरे डायमंड लगाएंगे दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए कि एन लेस देन 0 है, अगर यस है तो नेगेटिव होगा और स्टॉप में जाएगा, अगर नो है तो वो 0 में से देगा एन इज 0 और स्टॉप में चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है 3 डिफरेंट नंबर्स में से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 3 नंबर्स एंटर करवाने पड़ेंगे ए बी एंड सी। उसमें कंडीशन क्या आएगी, 2 कंडीशन एक साथ आएगी एंड करके, कि अगर ए कब मैक्सिमम होगा, जो वो बी और सी यानी बी एंड सी दोनों से बड़ा हो तो वो गो टू स्टेप 3 में जाएगा, ए मैक्सिमम होगा और स्टॉप। नहीं तो वो गो टू स्टेप 5 में जाएगा, बी 5 में चेक करेगा कि बी ए और सी दोनों से बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो वो गो टू स्टेप 6 में जाएगा, बी इज मैक्सिमम देगा और स्टॉप करेगा, अदरवाइज वो गो टू स्टेप 8 में जाएगा और मैसेज देगा सी इज मैक्सिमम है और स्टॉप करेगा, बना। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा जो हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 में देखा था।
कि हमें 2-3 नंबर एंटर करवाने ए बी सी, चेक करेंगे ए ग्रेटर देन बी एंड ग्रेटर देन सी होगा तो ए मैक्सिमम, फिर स्टॉप चला जाएगा। अगर नहीं होगा तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, यस होगा तो बी इज़ मैक्सिमम और स्टॉप में जाएगा, नहीं होगा तो सी इज़ मैक्सिमम का मैसेज देगा और स्टॉप में चला जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट, अब हमें प्रिंट करना है 1 to 10 नंबर्स, यानी ये लूपिंग का एग्जाम्पल है कि 1 to 10 नंबर्स को हम किस तरह से एल्गोरिदम में और फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रिंट करना है। तो स्टेप 1 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करना है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो टेक कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे आई को, यानी आई प्रिंट होगा, आई में इंक्रीमेंट करेंगे यानी आई की वैल्यू आई बढ़ेगी, है ना, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी एक एक का इंक्रीमेंट करना है, यानी आई की वैल्यू पहले 1 है वो प्रिंट होगी, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी कि इफ़ आई लेस देन और इक्वल टू 10, अगर आई की वैल्यू अभी भी 10 से कम है, 10 और 10 से कम है बराबर, तो वो वापस गो टू स्टेप 2 पे जाएगा, 2 पे वापस उसको प्रिंट करेगा, यानी सोचो कि आई की वैल्यू पहले 1 है तो 1 प्रिंट होगी, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा 2 होगी, 2 लेस देन 10 है तो 2 प्रिंट होगी, वापस गो टू स्टेप 2 पे जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 3 होगी, 3 लेस देन 10 है तो वापस प्रिंट होगी, यानी कहाँ तक प्रिंट होगी 10 तक प्रिंट होती रहेगी, स्टेप 2 लूपिंग में घूमता रहेगा। और अदरवाइज अगर आई की वैल्यू 11 हो गई तो वो गो टू स्टेप 5 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो इसको आप फ्लो चार्ट में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जो पहले आई की वैल्यू हम क्या करेंगे, टेक आई इज इक्वल टू 1 बराबर, फिर हम चेक करेंगे कि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है, अगर है तो उसको प्रिंट करेंगे, उसमें इंक्रीमेंट करेंगे और वापस कहाँ आ जाएंगे ऊपर बराबर, आई लेस देन और इक्वल टू 10 पे, अदरवाइज नो है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा स्टॉप। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस रिपीट होती रहेगी, कब तक, जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 हो तब तक बराबर। अब लिमिटेशन, जो फ्लो चार्ट हम बनाते हैं उसकी क्या लिमिटेशन है, तो उसकी 4 लिमिटेशन है। पहला होता है कॉम्प्लेक्स बराबर, दूसरा होता है टाइम कंज्यूमिंग, तीसरा है डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस और लास्ट है लॉस ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जो कॉम्प्लेक्स में मतलब क्या होगा कि अगर प्रोग्राम आपका कॉम्प्लिकेटेड है तो आपका जो फ्लो चार्ट भी बनेगा वो भी कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, अगर सिंपल प्रोग्राम है तो फ्लो चार्ट भी सिंपल होगा, कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है तो फ्लो चार्ट भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बराबर। दूसरा है टाइम कंज्यूमिंग, जो ऑल्टरेशन आर रिक्वायर्ड, अगर कोई चेंज करने की जरूरत पड़ी फ्लो चार्ट में, मेरा से कोई फ्लो चार्ट गलत बन गया तो मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो पूरा फ्लो चार्ट मुझे कंप्लीटली रीड्रॉ करना पड़ेगा, वो जो टाइम कंज्यूमिंग है। तीसरा डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि फ्लो चार्ट के जो सिंबल है वो टाइप नहीं होते, उसको हमें क्या करना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है, यानी वापस रिप्रोड्यूस करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और लॉस ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी फ्लो चार्ट में हम जो इम्पोर्टेंट यानी एसेंशियल यानी जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम में, वो हम रिप्रेजेंट अच्छी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हम खाली ओनली डेटा फ्लो करते हैं, इंफॉर्मेशन को फ्लो इंडिकेट नहीं कर सकते, तो वो इंफॉर्मेशन आपकी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। तो ये लिमिटेशन है फ्लो चार्ट की। अब नेक्स्ट है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो देखो, पहला डिफरेंस है कि एल्गोरिदम स्टेप वाइज सॉल्यूशन है किसका, प्रॉब्लम का, और फ्लो चार्ट क्या है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम का। फिर दूसरा है कि इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, एल्गोरिदम अंडरस्टैंड करना थोड़ा हार्ड रहेगा, फ्लो चार्ट आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो क्योंकि वो पिक्चर्स के फॉर्म में होंगे। एल्गोरिदम लिखने के लिए टेक्स्ट यूज़ होती है और फ्लो चार्ट बनाने के लिए सिंबल यूज़ होता है। नो रूल्स आर एम्प्लॉय, जो एल्गोरिदम में कोई रूल्स नहीं है, एल्गोरिदम बहुत तरीके से लिखा जाता है बराबर, स्यूडो कोड से भी लिख सकते हो, फिर प्रोग्राम अगर स्टेप बाय स्टेप यानी नेचुरल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, एल्गोरिदम कोई भी तरह से लिख सकते हो। लेकिन फ्लो चार्ट के लिए प्री डिफाइंड रूल्स है कि भाई स्टार्ट स्टॉप करने के लिए ये सिंबल है, प्रोसेस करने के लिए ये सिंबल है, तो वही सिंबल में आपको लिखना पड़ता है। डीबगिंग यानी ट्रेसिंग करना बराबर, कि कहाँ पे एरर है, कहाँ पे मिस्टेक आ रही है, वो एल्गोरिदम में ईजी है क्योंकि वो स्टेप में लिखा होता है, और फ्लो चार्ट में वो डिफिकल्ट है बराबर। तो ये उसका डिफरेंसेस है। ओके ओके, होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आप कोई भी लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन कर सकते हो, यानी एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप वो प्रोग्राम को कोई भी लैंग्वेज में बना सकते हो बराबर। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम डालते रहेंगे हमारी चैनल पे,
बराबर। सी लैंग्वेज के लिए, फिर दूसरी लैंग्वेज के लिए भी वीडियो आते रहेंगे, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय, गुड बाय।